प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव बड़ी सरगर्मियों पर है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना सरगर्मियां तो हर चुनाव में होती हैं, विपक्ष पक्ष दोनों होता है, विपक्ष विरोध करता है, पक्ष अपना प्रस्ताव रखता है। इसमें भाजपा को हराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जबकि संभव नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं 400 पार, क्या आपको यह 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। मोदी जी के जो कार्य देखे गए हैं, जो कार्य उन्होंने किया है अपने भारत में, वो कोई नकार नहीं सकता है ना। चाहे आप 370 ले लीजिए, चाहे अयोध्या कांड ले लीजिए, चाहे नारी शक्ति ले लीजिए, हर काम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे लाने का मौका दिया है। प्रतापगढ़ की कुछ विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं, ऐसे में क्या संगमलाल गुप्ता जी का चुनाव जीतना कितना मुमकिन लग रहा है आपको? मुमकिन लगता है कि ठीक है, गठबंधन अलग चीज है, लेकिन बीजेपी और संगमलाल दोनों जी के कार्य को कोई नकारेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गठबंधन की सरकार कितना भी प्रयास कर ले, फिर भी संगमलाल को हराना इतना आसान भी नहीं है। पट्टी और रानीगंज और सदर विधानसभा की काफी सारी जनता हमारे चैनल की जब टीम सर्वे के लिए गई थी तो नाराजगी जता रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी सभा करके गए हैं, क्या इस सभा का असर उन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि मोदी जी को सुनने के बाद मोदी जी का जो प्रभाव पब्लिक के ऊपर है, एक तरफा वोट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि 80% वोट बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए। क्या प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी? बीजेपी के खाते में जाएगी, बीजेपी के ही खाते में जाएगी। अभी ठीक है, लग रहा है रानीगंज विपक्ष में विरोध कर रहा है, पट्टी विरोध कर रहा है, सबको विरोध करेंगे सबको, लेकिन अंत में सब एक तरफा हो जाएंगे और एक साइड हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? बीजेपी की बनेगी। इस समय प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की जो चुनावी गर्मियां हैं वो बढ़ी हुई हैं और अभी मोदी जी जो है सभा करके गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में क्या माहौल होने वाला है? बड़े भैया एक चीज बताएं, प्रतापगढ़ नहीं, जो प्रतापगढ़ में माहौल है वो आपके पूरे यूपी में है, पूरे भारत में है। जो पूरे भारत में माहौल है वो प्रतापगढ़ में है, एकदम हकीकत यही है। जो पूरे भारत में माहौल है वही प्रतापगढ़ में है, 400 के पार। केवल एक प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 400 पार, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बीजेपी नहीं, वो भारतवर्ष के हिस्से हो चुके हैं, अब हमारे परिवार हो चुके हैं। अब कोई और पार्टी भले उसके अगेंस्ट, देखिए पार्टी तब वो आगे बढ़ती है जब उसके खिलाफ कोई हो। ये जो कांग्रेस ये भैया अब 10% पे रह गए हैं। इनकी इमेज जो है 10% केवल छवि रह चुकी है पूरे विश्व में, ठीक है। अभी जो छवि है वर्ल्ड में जो जाने जा रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड में जो जाने जा रहे हैं बड़े भैया, तो रीजन क्या है? आज 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए, हम लोग की इज्जत बढ़ाए कि हम भारतवर्ष में जाने लगे, यूपी सबसे फ्रंट पे आ गया। और रही बात, यूपी लेके नहीं चलते, हम भारतवर्ष को लेके चल रहे हैं। और भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी एक राम अवतार के रूप में आए हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम लोग ना आपको रहना ना हमको रहना, लेकिन सब जाते हैं भैया। लेकिन जो ये काम कर दिए हैं वो अविश्वसनीय वर्क है, अविश्वसनीय वर्क है। राम मंदिर बनवाने के बाद मोदी जी की कुल कितनी सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ रही हैं? अब एक चीज आपको बता दें कि राम मंदिर अपनी जगह है, और सीट की बात हुई तो सीट सबके दिल में नरेंद्र मोदी हैं, योगी अपनी जगह हैं। सबके दिल में नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे और रहते रहेंगे, ठीक है। जो चोर हैं, जो करप्शन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी नहीं, लेकिन जो करप्शन से जुड़े हुए थे अब भी और डर के 20-30% आ गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ, क्योंकि उनको कोई आश्रय नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला सपा सरकार नहीं है जो सपोर्ट करेगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनको बच के निकलना है, और 6 महीने, साल भर, 5 साल वो बचे थे, डरे थे। हाँ, अब वो निकल रहे हैं कि कोई आश्रय नहीं है, कि अब सपा नहीं आने वाली है कि उनको सपोर्ट में। अब वो बच के निकलेंगे, नरेंद्र मोदी के शरण में आएंगे। और रही बात पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व जो है, जय जय मोदी, हर हर मोदी। और रही बात, एक राम अवतार है, इसको सब लोग मान लो, इसको सब लोग मान लो। जितने यहाँ खड़े हो, कोई धरती पर रहोगे नहीं, सब जाओगे, लेकिन जो समय है वो स्वर्णिम समय है, इसको लिखित ले लो।